राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। कैसे हैं आप सब? विंटर मॉर्निंग्स आर सो लेजी कि इस कंबल से निकलने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी मेरा। अभी हो रहे हैं सुबह के 5:15 के अराउंड का टाइम। बाहर में नहीं जा सकती, बहुत कोहरा है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और कल रात को मेरे को इतना ज़्यादा हेडेक था क्योंकि मैं शाम को बाहर निकल गई थी और वो हवा मेरे कानों में घुस गई और फिर जो मुझे हेडेक हुआ और जो वोमिटिंग मुझे हुई है। तो प्लीज़ बी सेफ। पर आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं अपना सेकंड मॉक टेस्ट देने जा रही हूँ फॉर मेंस, और उसके साथ मैं अपनी कुछ वेडिंग शॉपिंग भी करने जा रही हूँ और उसी के साथ मैं आप सबको किसी से मिलवाऊंगी भी। तो स्टे ट्यून। तो चलो, पर पहले रिवीजन नहीं, पहले चाय पीते हैं क्योंकि इस ठंड में वही काम कर सकते हैं और फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मोस्टली एस्पिरेंट्स के लिए चाय इज़ लाइफ और लाइफ इज़ चाय बन चुकी होती है। तो चाय के साथ फिर मैं प्रोटीन के लिए चीरा लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। हाँ, सो इफ़ यू गाइज रियली वांट कि आप कंबल से निकल के कंसिस्टेंसी से पढ़ सको इन दिनों में, सर्दियों में, तो ऑलवेज हैव दिस इज सच अ सेवियर थिंग कि ये इसको गर्म करके, और ये कई देर के लिए रह जाता है। तो चाहे मतलब कि आप अपने हुडी के अंदर डाल लो इसको या फिर ऐसे थाइस पे रख लो, हाथों को बीच में करते रहो। तो इससे क्या होगा, वो जो अर्ज होती है ना कि कंबल में जाके बैठे हैं, ठंड लग रही है, ऐसा कुछ है, आप इसको लाइब्रेरी भी ले जा सकते हो या कैसे भी, तो वो वाली चीज़ जो है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट लोड है, तो फर्स्ट लोड किसका होता है? रिवीजन का होता है। तो रिवाइज करते हैं क्योंकि आज मॉक टेस्ट भी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आज का जो ये स्लॉट होने वाला है 11 बजे तक का, इसको लेके चलेंगे। तो आ जाओ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कौन कौन से ईयर में अटैम्प्ट करने वाले हो। जैसे मैं ऐसे ही जस्ट सोच रही थी कि कितनी रैंडमली और कितनी जल्दी फ्रिक्वेंटली टाइम जाता है ना। अभी प्रीलियम्स हुआ था, हम वो डिस्कस कर रहे थे, और अब दूसरे जो प्रीलियम्स है उसका काउंटडाउन भी शुरू हो गया। मतलब जनवरी से अभी फॉर्म आउट हो जाएंगे। तो अब तक आपने अगर प्रीलियम्स की तैयारी नहीं शुरू की है या फिर आप अभी भी अधर में अटके हुए, क्योंकि मेरे पास इंस्टा पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि दीदी कैसे करें। तो मैं ऐसे हो जाती हूँ कि अभी भी अगर आप पूछ रहे हो कि कैसे करें, तो वो बहुत मतलब प्रॉब्लम की बात है। नहीं समझ रहे हो आप मेरी चीज़ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अभी जैसे प्रीलियम्स की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे याद आ रहा है कि 2024 में जब प्रीलियम्स हुआ तो एक पता कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे एक बार प्रीलियम्स हो गया ना तो दोबारा हो ही जाएगा। बट 2025 में जब वो नहीं हुआ तो वो थोड़ा सा ऐसे झटका सा लगा। बट 2026 में ना मैं ये गलती रिपीट नहीं करना चाहती थी। तो आपको पता है जैसे कि मैं पढ़ती रहती हूँ, डिफरेंट लेक्चर्स लेती हूँ। तो सारथी IAS का एक प्रोग्राम था, वो मेरे सामने आया क्योंकि सारथी IAS के ही एथिक्स वगैरह के नोट्स भी मैं पढ़ती हूँ। तो वो प्रोग्राम था प्रीलियम्स नेविगेशन का, ये 2026 के लिए बैच आया है और ये कोर्स मैं देखो सामने परचेज भी कर चुकी हूँ। जब मैंने सर का लेक्चर सुना तो मुझे रियलाइज हुआ, अब आप देखो द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस इन प्रीलिम्स, जिनकी हम अभी बात भी कर रहे थे। तो जैसे हमने बात करी कि एक प्लानिंग का इशू है कि हमारे पास प्लानिंग का कोई तरीका नहीं होता है, स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, ऊपर नीचे हमारी प्लानिंग होती है। तो जब मैंने ये लेक्चर में देखा कि हाँ यार सच में यही तो प्रॉब्लम्स होती हैं जो मेरे में भी लाइक कर रही थी। जैसे इम्प्रॉपर प्लानिंग हो गया, MCQ एप्टीट्यूड उतना नहीं रहा था मेरा उस प्रॉब्लम्स की वजह से, करंट अफेयर्स के सोर्सेज ऐसे बिखर गए थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे बैच लेना है, क्योंकि यहाँ पे ना क्या था कि PYQ में जो MCQ सोल्विंग स्किल्स भी आपको दिए जा रहे थे, एक प्रॉपर एटीट्यूड डेवलप किया जा रहा था, जिसमें कि सोल्विंग स्किल्स जो हैं MCQ के, वो आपको लाइव MCQ सेशन के थ्रू कराए जाएंगे, जिसमें कि 50 MCQ पर वीक होंगे। ठीक है, और अगर टेस्ट की बात करें तो डेली 25 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा और वीकली होगा। तो आप ये सोचो 250 MCQ पर वीक, और 20 हफ्ते का जो ये प्रोग्राम है इसमें 5000 MCQ हम सोल्व कर लेंगे। ये कितनी बड़ी चीज़ है। फिर एक जो है वो सब्जेक्ट होते हैं जो कि हम छोड़ देते हैं, जैसे मेज़ इनमें प्रोग्राम को नाम दिया गया, जिसमें मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर, IER हो गया, साइंस हो गया और इन्वायरमेंट हो गया। इनके ऊपर लाइव सेशंस के थ्रू ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि 50% सब्जेक्ट होते हैं जो कि पेपर में आते हैं, बट हम 10% भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अब एक ये चीज़ है कि यार हम कौन सा बैच तो आप कोई भी बैच लो, आपको तीनों बैचेस के एक्सेस मिलेंगे सेम प्राइस में, उसी अमाउंट में। 20 हफ्ते आपकी तैयारी इतनी जोरदार होने वाली है ना, सर अपने छोटे भाई बहन की तरह मतलब बैठ के पढ़ाएंगे कि प्रॉपर पर्सनल स्टडी जो गाइडिंग सेशन होता है ना, उस तरीके से। मैंने जो कोर्स लिया है ना उसमें ये सारे मटेरियल मुझे मिले हैं, 700+ मटेरियल, जिसमें CSAT हो गया, टेस्ट हो गया, वीकली स्केड्यूल। और अब जैसे जो सब्जेक्ट्स हो गए ना, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, उनके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर
लेक्चर्स मिलेंगे। तो यार ये प्रीलिम्स नेविगेटर प्रोग्राम जो है ना, ये मतलब एक एक लास्ट होप ऐसी मुझे लगी कि जो आपको प्रीलिम्स क्लियर करा के ही छोड़ेगी। जिस तरीके से सर का एटीट्यूड है और वो किस तरीके से बच्चों को साथ लेके गाइड करते हैं और चलते हैं। तो सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, कमेंट सेक्शन में आप जाए तो चेक कर सकते हैं। टर्न फॉर सेकेंड राउंड ऑफ टी, क्योंकि अभी 2 घंटे का स्लॉट पूरा किया है और अगर ये नहीं जाएगी तो दोबारा नींद आएगी। तो ऐसे ही पढ़ना पड़ता है भैया विंटर्स में तो। और इस कप का लिंक आपको अगेन टैग प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा, सारे लिंक्स टैग प्रोडक्ट में मिल जाएंगे। सही हुआ ये यूपीएससी मेंस की जो मेरी बुक है वो भी आ गई। पहले भी हर बार एडिशन आप देखते ही हो, एक बार दिखा देती हूँ। अगेन न्यू एडिशन, जिसमें कि अभी के जो मेंस के क्वेश्चन पेपर है वो भी ऐड हो चुके हैं। तो ये अभी मेरे मेंस में काम आएगी। इसको मैं टैग प्रोडक्ट में दे दूंगी, ले लेना बिना कुछ सोचे समझे। बहुत अच्छी बुक है ये। और पता है मीन्स अगर आप साथ में तैयारी लेके चलते हो ना, तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी क्लासेस है जो आपके लिए बहुत सही हैं। तो और उनको बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि अगर हम सुनते हैं ना बार बार किसी चीज़ को, तो वो भी ना हमारे दिमाग में बैठ जाता है। यार जैसे गाने ही सुन लो या कोई फिल्म का डायलॉग सुन लो, अगर आपने वो कई बार सुन लिया होता है तो आपको वो वैसे ही याद हो जाता है और आप कई कई साल नहीं भूलते हैं। तो अगर आपको शुरू में पढ़ने में दिक्कत आती है ना, तो आप क्या करो कि आप उस चीज़ को बार बार सुनो। जब ट्रैवल कर रहे हो तो सुनो, मतलब कि ऐसे नहीं कि आपको बुक्स उठा के ले जानी है, किसी को ऐसे दिखेगा भी नहीं कि आप पढ़ रहे हो, बट आप उस चीज़ को सुन रहे हो, आप काम कर रहे हो तो सुन रहे हो। उससे आपका टाइम भी मैनेज होता है। यार हम लोग जो होते हैं वो, या फिर कोई भी वर्किंग पर्सन होता है, वो क्या करता है, वो इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट करता है ना। चलो हमारे ऊपर तो बिल्कुल भी ऐसा वर्कलोड नहीं है, हफ्ते में एक दिन शूट कर लिया, उसी दिन सारी शॉर्ट्स भी शूट करके रख दिए, कुछ कर दिया। पर जिनके ऊपर होता है वो ऐसे ही मैनेज करते हैं। तो फिर मैं राजेंद्र नगर के लिए निकल गई थी टेस्ट देने के लिए। यार वो टेस्ट वालों ने शूट नहीं करने दिया। पिछली बार तो मैंने परमिशन लेके कर भी लिया था, बट इस बार तो उन्होंने बिल्कुल नहीं करने दिया। पर चलो मैं अब आपको एक किसी से मिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं दूसरे मेट्रो स्टेशन पे थी एंड ही इज़ द वन जिसको आप आगे देखेंगे। आपको भी कुछ लेना है मतलब, या फिर ऐसे ही अभी? नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए आया था। अच्छा जी चलो फिर चलते हैं। चलो। तो मुझे कुछ मेंस का स्टडी कंटेंट लेना था यूपी पीसीएस के लिए। तो पहले हम वहाँ पे गए वैसी शॉपिंग करने के लिए। तो पहले तो मैंने ये मैप देखा, कुछ ऐसा आया हुआ था। ये प्रीलिम्स के लिए तो सही था, यूपी पीसीएस के लिए, बट मेंस के लिए मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। और ऐसे इतने सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करने भी नहीं होते। फिर ये एक एथिक्स एक्सप्रेस करके कुछ था, ये मैंने देखा, ये भी मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि वो मुदित जैन सर वाला और जो मैं सिद्धार्थ सर वाला देखती हूँ तो वो मुझे अच्छा लगता है। अपनी जो बुक है वो भी आराम से हो ही जाती है। फिर एक चीज़ मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि ऐसे अगर एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू आपको मिलते हैं ना कहीं पे, तो आप उनको ज़रूर करो। मतलब कि ओब्वियसली मैं तो यही कहूँगी कि मेंटोरशिप में करो, जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया भी। बट स्टिल अगर नहीं है इस तरीके से, तो आपको ये एमसीक्यूज तो ज़रूर करने हैं। और एक ये यूपीएससी सीएससी सारथी आईएएस का ही साइंस एंड टेक का ऐसा मेंस का मॉड्यूल था, शिवन चौधरी सर का ही, ये मैंने लिया था। मतलब कि बेसिकली ये था कि वैल्यू एडिशन पॉइंट्स के लिए मैंने इसको लिया था, क्योंकि मैंने सर के लेक्चर्स भी देखे हैं, अभी कोर्स में भी एनरोल किया है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंस का ये ले लिया था कि प्रीलिम्स कोर्स से कवर हो जाएगा और मेंस में यहाँ से कवर कर लूँगी। फिर उसके बाद मुझे ना टेस्ट सीरीज़ लेनी थी, तो मैं टेस्ट सीरीज़ देख रही थी। क्योंकि देखो यहाँ पे तो क्या है कि वीकली टेस्ट हो रहे हैं मेरे, तो मेरे को ये था कि मैं डेली 3 से 4 आंसर राइटिंग करती रहूँ, मॉडल आंसर। जो आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि मतलब कहाँ से, जो मैं बुक शॉप्स बताती हूँ, 3-4 बुक शॉप्स आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी के पास कंटेंट अवेलेबल नहीं होता, किसी के पास क्या होता है कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती, बहुत सारे होते हैं। तो 3-4 बुक शॉप्स के नंबर आप सभी के पास रहने चाहिए, और वो मैं आप लोगों को देती भी रहती हूँ टाइम टू टाइम, है ना। तो इस तरीके से मैंने ये 4-5 टेस्ट सीरीज़ ले ली थी कि मैं आराम से टेस्ट दे सकूँ। फिर हमने चाय पी, ये हमारा सिग्नेचर है, इस तरीके से हम हमेशा चीयर्स करके कुछ भी पीते हैं तो ऐसे करते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं कुछ इयररिंग्स देख रही थी। फाइनली मतलब मेरे को कश्मीरी इयररिंग्स लेने थे, तो मैंने ये कश्मीरी इयररिंग्स लिए, और ये मेरे पार्टनर ने ही मुझे गिफ्ट किए फॉर मेहंदी फंक्शन, कि मेहंदी पे मैं ये डाल लूँ, क्योंकि मैं मेहंदी को थोड़ा इमोशनल साइड अपना रखना चाहती थी। फिर हम सनग्लासेस देखने के लिए गए, बट मुझे कुछ भी समझ नहीं आता थोड़े टाइम बाद। तो मेरे पार्टनर ने तो ले लिया अपने सनग्लासेस, और मुझे समझ नहीं आई इतनी दुनिया भर की चीज़ें भी ट्राई करने के बाद कि क्या है कैसा है। फिर मैंने एक क्लच लिया था, और इस तरीके से मतलब क्या हो रहा था, टाइम भी बहुत हो रहा था, क्योंकि मॉक टेस्ट में ही 3 घंटे चले गए ना, तो उसमें बहुत सारा टाइम लग रहा था। तो मार्केट घूमे जा रहे थे, फिर कुछ ऐसे शेरवानी वगैरह भी देखनी थी, वो भी कुछ समझ नहीं आई इस तरीके से। फिर हाँ मुझे ट्राईपॉड लेना था, तो मैं गफ़ार मार्केट गई, और यहाँ पे अंधेरा, क्योंकि अब ठंड है तो अंधेरा भी जल्दी होने लग जाता है। तो फिर मैंने बस ट्राईपॉड लिया, और मैंने इतना ज़्यादा शॉप नहीं किया, और हम वापस घर के लिए आ गए, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा टायर्ड थी, इतना ज़्यादा, इतनी सुबह जल्दी उठी हुई थी। तो अगेन मैंने
चाय ली और ये एक ही दिन में तंग हो गए शूट से कि अरे क्या यार बार-बार शूट। फिर मैं यहाँ पे बर्गर, फ्राइज़ और कोल्ड कॉफ़ी ली ताकि थोड़ी-सी भूख कम हो। फाइनली मैं घर आ गई और आज का दिन इतना इतना ज़्यादा टायरिंग था। पहले सुबह पढ़ाई करी, फिर गई मॉक टेस्ट देने, 3 घंटे मॉक टेस्ट दिया। हाथ की इतनी बुरी हालत हुई थी। फिर शॉपिंग करने गई। प्रॉब्लम ये नहीं है कि शॉपिंग करने गई, प्रॉब्लम ये है कि मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार एक ही चीज़ के लिए वो करना। और कुछ भी नहीं लिया गया, लिटरली कुछ भी नहीं लिया गया। मैं इतना तंग हो गई ना, और गलती मेरी भी है। फिर हम थोड़ी गोल्ड शॉपिंग के लिए गए, और मेरे को क्या होता है कि जब मेरे सामने कई सारी चीज़ें रख दी जाती है ना, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने कभी भी गोल्ड नहीं पहना लाइफ में, तो मुझे एक पॉइंट के बाद, आधे घंटे बाद कुछ भी समझ आना बंद हो जाता है। मुझे सारी चीज़ें सिमिलर लगने लग जाती है, और मैं फिर डिसाइड ही नहीं कर पाती कि क्या। और मुझे वो गोल्ड का वो पीला-पीला रंग, वो हैवी-हैवी चीज़ें देख के ना घबराहट सी होती है, क्योंकि मैं नहीं पहन पाती, तो मेरे को बहुत अजीब-सा ऐसा लगता है। तो मेरे को ऐसे हो रहा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार टाइम, मतलब टाइम जा रहा है, एनर्जी इतनी ज़्यादा वेस्ट हो रही है, मतलब मेरे को थकान भी इतनी ज़्यादा हो रही थी, नींद आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया ना लाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि एट लास्ट जो है ना, मतलब मेरे इन लॉज यही कहेंगे कि अरे भैया तेरे बस की नहीं है, हम ही ले आएंगे तेरे लिए जो है। तो मतलब कुछ भी चूज़ नहीं हो पाया। बस मैं देखती रही, वो दिखाए जा रहे, मैं लगा के देखे जा रही हूँ। मुझे सब कुछ सेम लग रहा है, तो वो उसका बता रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं, और मैं ऐसे करूँ हाँ ठीक है, मतलब ऐसे ही नहीं, कुछ कुछ हो ही नहीं रहा दिमाग में। तो कुछ भी नहीं हो पाया। टाइम इतना गंदा, मतलब ख़राब हुआ ना, वेस्ट हुआ जो लास्ट वाला हुआ। और अब कल सुबह दोबारा बैठ के पढ़ूंगी, थकान हो रही है, अभी जस्ट आके खाना खाया है। तो व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरा सोचा तो था मैंने कि चलो शॉपिंग का कुछ दिखाऊंगी, क्योंकि ज्वेलरी शॉप पे तो ऑब्वियसली गोल्ड के डिज़ाइंस वगैरह वो फिर आउट हो जाते हैं, तो वो लोग तो शूट करने दे नहीं रहे थे। ड्रेसेस वगैरह कुछ शूट हो नहीं पाया, मतलब कि मैं गई ही नहीं किसी शॉप पे। तो किसी अगले व्लॉग में अगर कभी गई तो प्रॉपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलो फिर आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।